हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो है सरस्वती पूजा के दिन का। तो इसका फर्स्ट पार्ट तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा। तो ये है सरस्वती पूजा का सेकंड पार्ट। तो उस दिन में हमारे साथ क्या क्या हुआ आप लोगों ने तो फर्स्ट पार्ट में देखा ही होगा। तो फिर शाम को हम इंडिया गेट से निकल के गए थे सीआर पार्क, क्योंकि हमने फेसबुक में देखा था कि वहाँ पे कुछ सरस्वती पूजा हो रहा है। तो हमने सोचा कि वहाँ जाते हैं तो सरस्वती माँ के दर्शन भी हो जाएंगे, और वहाँ के बंगाली खाने की तो बात ही कुछ अलग है। और बहुत दिन से ऐसे बंगाली खाना खाने की सोच भी रहे थे हम लोग। तो इसलिए सबने मिल के प्लान किया कि चलो सीआर पार्क चलते हैं और जाके सरस्वती माँ के दर्शन भी करते हैं और कुछ बंगाली खाने भी खाते हैं। तो फिर हम सब मिल के चले गए थे वहीं पे। तो हम मेट्रो से पहुंच गए थे नेहरू एनक्लेव मेट्रो स्टेशन पे, और वहाँ से हमने एक ऑटो कर लिया था। फिर हम चले गए थे सीआर पार्क के जो काली मंदिर है, वो बहुत ही फेमस है, तो वहीं पे हम चले गए थे। আমি প্রথম এসেছিলাম, তারপর আমি রাগপুর তন্ময়কে চিনিয়েছিলাম, তারপর আমরা রেগুলার আসতাম। तो नीलेश दा बोल रहे थे कि हमारे ग्रुप में सबसे पहले नीलेश दा ही सीआर पार्क पे गए थे, और फिर एक एक करके सबको वो ले गए थे। मैं भी आगे एक और बार गई थी सीआर पार्क दुर्गा पूजा के टाइम पे। तब मैं इंटर्नशिप कर रही थी फरीदाबाद पे, तो दुर्गा पूजा के टाइम पे वहाँ से मैं आई थी सीआर पार्क पे, क्योंकि सीआर पार्क में बहुत सारे दुर्गा पूजा भी होते हैं, और अभी तो सरस्वती पूजा भी हुआ है। और इस काली मंदिर पे ही दुर्गा पूजा भी होता है और बहुत अच्छे से सजाते हैं। और अभी तो सरस्वती पूजा भी देखिए कितने अच्छे से किया है उन लोगों ने। और वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम वगैरह भी चल रहा था, दूसरी तरफ प्रसाद भी दे रहे थे, मतलब बहुत अच्छा लगा। और अगर इस साल भी गुड़गांव में रहती हूँ दुर्गा पूजा के टाइम पे, तो इस साल भी जाऊँगी सीआर पार्क पे। तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोग कौन कौन सीआर पार्क जाके घूम के आए हो। और काली मंदिर के बाहर ही हमें दिख गया था एक झालमुड़ी का दुकान, तो हमने वहाँ से झालमुड़ी ले लिया था, क्योंकि झालमुड़ी बंगालियों का कितना फेवरेट होता है वो सिर्फ बंगालियों को ही पता है। तो हमने भी ले लिया था, और वो खाते खाते ही हम चले गए थे मार्केट के अंदर देखने के लिए क्या मार्केट में क्या क्या है। और कुछ सामान भी ख़रीदना था जो कि गुड़गांव में नहीं मिलता है। और फिर मार्केट में घूमते घूमते हमें दिख गया एक मिठाई का दुकान, और उस दुकान में सारी मिठाइयाँ देख के ना, मतलब संदेश, रसगुल्ला, मिष्टी, दो, ये सब देख के तो मुंह में पानी आ रहा था। लेकिन उस टाइम पे हमने नहीं खाया, क्योंकि उस टाइम पे डिनर का टाइम हो रहा था। फिर थोड़ी दूर जाते ही हमने देखा कि मार्केट के बीच में भी एक सरस्वती पूजा हुआ है। छोटा सा ही था लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था, पेंडल बहुत ही सुंदर था। तो यहाँ पे हमारी दूसरी सरस्वती माँ के दर्शन हो गए थे, और फिर हम चले गए थे मार्केटिंग पे। तो सबसे पहले ही हमारी नज़र गई नींबू के ऊपर। ये वाले जो नींबू है ना, ये वाले गुड़गांव में क्या मतलब कहीं भी नहीं मिलता, बस सीआर पार्क में ही मिलता है। और ये है गोंधराज लेबू, जो हमारी बंगालियों की बहुत ही फेवरेट है। तो फिर हम नींबू खरीद के आगे बढ़ गए थे, और आगे बढ़ के देखा कि एक और सरस्वती पूजा हुआ है मार्केट में, जो भी बहुत ही सुंदर था। और वहाँ पे एक प्लेट पे ना बेर रखे हुए थे, तो हमें लग रहा था कि ये शायद प्रसाद ही होंगे पूजा के। तो ये बोल के ना हम सब ने वहाँ से एक 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 करके बेर ले लिए, मतलब प्रसाद के हिसाब से, कि चलो प्रसाद तो मिल गया पूजा का। और फिर से हम आ गए थे हमारी मार्केटिंग पे। तो यहाँ से हमने ख़रीदा था कुछ नमकीन्स वगैरह, मतलब चानाचूर, नीमकी, ये सब ख़रीदा था, क्योंकि ये बहुत ही पसंद है और चाय के साथ तो बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो इसलिए ये सब ले लिया था। और ये वाले गुड़गांव में नहीं मिलते, गुड़गांव में दूसरे वाले मिलते हैं, तो वो भी अच्छे हैं, लेकिन ये वाले तो बहुत ही अच्छे हम बंगालियों के लिए। और उसके बाद शॉपिंग ख़त्म करके हम आ गए थे डिनर करने के लिए एक बंगाली रेस्टोरेंट पे, जिसका नाम है भोजन रसिक, जो सीआर पार्क मार्केट नंबर 1 पे है। और फिर हम सब बैठ गए थे और बैठ के डिसाइड कर रहे थे कि क्या ऑर्डर करना है, नहीं करना है। और खाने के हिसाब से प्राइस मुझे सही लगा, और यहाँ पे आप लोगों को सारे बंगाली खाने मिल जाएंगे, मछली, चिकन, मटन सब मिल जाएंगे। तो अगर आप लोग खाना चाहते हो तो जा सकते हो, क्योंकि प्राइस अफोर्डेबल है और खाना भी टेस्टी है। तो उस दिन हमने सबने थाली ऑर्डर किया था, किसी ने फ़िश थाली ऑर्डर किया था, तो मैंने मटन थाली ऑर्डर किया, किसी ने चिकन थाली ऑर्डर किया था। तो हम सब ने थाली ले लिया था, और थाली में जो खाने की क्वांटिटी था वो भी सही था, एक जन के लिए तो परफेक्ट था, मतलब मेरे लिए तो परफेक्ट था।
फिर और क्या, आंखों के सामने बंगाली खाना देख के सब मिलके टूट पड़े थे खाने के ऊपर। और मैं तो बहुत दिन से सोच रही थी मटन खाने की, लेकिन ऐसे बंगाली वाला मटन ना तो मैं अच्छे से बना सकती हूँ और ना गुड़गांव में मिलता है। तो उस दिन इसलिए मैंने मटन थाली ऑर्डर किया और मतलब लाजवाब था, क्या बोलो, लाजवाब था। और या देखिए नीलेश दा तो एकदम लास्ट तक खड़े होके खा रहे थे, इतना अच्छा था खाना। तो आप लोग ज़रूर जाइए भोजन रसिक पे। নীলেশ দা হইছে তো আর খাও না, আরেকদিন আয়া খাও, আরেকদিনের লেগে কিছু রেখে যাও, আরেকদিনের জন্য কিছু রেখে যাও। এক কাজ করো, বাকি যেগুলো আছে পকেটে পকেটে ভরে নিয়ে নাও। और हमारी थाली के साथ ना एक पायस का प्लेट भी था, लेकिन वो हमें थाली के साथ नहीं सर्व किया था। तो हम सोच रहे थे कि शायद नहीं देंगे, तो वहाँ पे राखुदा बोल रहे थे कि नहीं देंगे नहीं देंगे। तो फिर मैं बोल रही थी नहीं, पायस देगा, पायस लिखा हुआ था तो देगा। और फिर राखुदा बोल रहे थे अगर पायस नहीं दिया तो मुझे उनको बना के खिलाना पड़ेगा घर आके। तो लास्ट में पायस दे ही दिया। तो फिर मैंने राखुदा से बोला कि अभी तो पायस दे दिया, अभी आप मुझे बना के खिलाना अपने घर पे। পায়েসের টাকা বেঁচে গেছে আমার, পায়েস খাওয়াইতেছে, মেনুতে পায়েস আছে। और जो पायस हमें दिया था ना, मतलब वो एग्जैक्टली पायस भी नहीं था, खीर भी नहीं था, मतलब पता ही नहीं चला क्या था, लेकिन जो भी था बहुत ही टेस्टी था। तो खाना ख़त्म करने के बाद अभी बारी थी माउथ फ्रेशनर की। तो यहाँ पे मैंने उनका पूरा डब्बा ही उठा के ले आई, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छा लगा डब्बा। और इस डब्बे में 4-5 टाइप के माउथ फ्रेशनर थे, तो मैं अपना पसंदीदा ले लिया। और फिर श्रावणी भी बोल रही थी कि उसको भी दे दूँ, तो मैंने उसको उसका पसंदीदा माउथ फ्रेशनर दे दिया। और ये डब्बा मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं ये घर पे लेके आ जाऊँ उठा के वहाँ से, लेकिन ऐसा तो कर नहीं सकते ना। तो मैं उसका नाम वाम देख के घर पे आ गई। फिर आके मैंने ऑनलाइन वगैरह भी सर्च किया, तो अभी मंगवाऊँगी कभी। और फिर मैंने अपूर्वदा को भी दिया, और ये मतलब इतना टेस्टी था ना, इतना अच्छा था ना, सबको पसंद आया ये वाला माउथ फ्रेशनर। नहीं तो और कहीं रेस्टोरेंट पे देते हैं तो सब ऐसे 1-2 लेके ही छोड़ देते हैं बाकी, लेकिन ये वाला माउथ फ्रेशनर सबको पसंद आया। तो हमारा शुरुआत तो अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन एंडिंग अच्छा ही गया हमारा। तो गाइस अभी घर आई हूँ जस्ट, अभी बज रहे 11:30, 3:30 बजे निकले थे। आज तो बहुत ही थक गई हूँ मैं, मतलब मेरा पूरा बॉडी पेन कर रहा है, सर तो पूरा भारी हो रखा है। तो इस वीडियो को यही एंड करती हूँ। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।